हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पार्ट नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। आज हम इसके पार्ट परिचय के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या क्या होती है? परिभाषा हमारी कि भुजाओं तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति। एक कैसी आकृति? बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार है हमारा त्रिभुज के दो दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रकार होता है हमारा भुजाओं के आधार पर। कौन सा होता है हमारा? भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। त्रिभुज के तीन प्रकार। पहला प्रकार है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। अब हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार को इनको समझ लेते हैं। जैसे समबाहु, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है। ये त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। त्रिभुज नाम ABC नाम का एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या है? समान भुजाएं। जैसे कि मैंने मान ली थोड़ी देर के लिए इसकी भुजा 5 है, इसकी भी भुजा 5 है, इसकी भी भुजा 5 है। तो भुजा के आधार पर ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समबाहु भुज को कैसे लिखा जा सकता है? जैसे कि इसको लिखा जा सकता है कि AB बराबर AC बराबर BC, यानी इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ऐसे ही समद्विबाजु को समझ लेते हैं। समद्विबाजु कैसे होता है? इसको भी वैसे ही त्रिभुज कैसे दे रखा है अपन को? इसमें भी जिसमें कि सम जिसे नाम से ही पता चल रहा है जिसकी दो भुजाएं क्या है? समान है। जिसकी दो भुजाएं समान है, जैसे कि AB बराबर है AC के, यानी ये वाली भुजा के बराबर है। और तीसरी भुजा क्या नहीं होगी? तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। दोनों भुजाएं ओनली किसमें होंगी? दोनों दो भुजाएं बराबर होंगी। दो भुजाएं इसमें बराबर होंगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरा समझ लेते हैं कि तीसरा है इसमें कि जिसमें तीनों ही भुजाएं क्या नहीं हो? जिसमें तीनों ही भुजाएं क्या नहीं हो? बराबर ना हो। जिसमें तीनों भुजाएं क्या नहीं हो? बराबर नहीं हो। जैसे कि ये वाली भुजा बराबर नहीं होगी। जैसे कि मैं चित्र बना के बता देता हूँ। एक बार चित्र कैसे बनाएगा? इसका चित्र बनाया जाएगा। जैसे कि ये त्रिभुज विषमबाहुभुज त्रिभुज है। ये क्या है? एक विषमबाहुभुज त्रिभुज है जिसकी क्या होगी? तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी। ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं होगी। इसी तरह हम आगे पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। ऐसे ही कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रकार है हमारा न्यून कोण। सबसे पहला न्यून कोण। दूसरा है हमारा समकोण। और तीसरा है हमारा कौन सा? तीसरा बचा हमारा अधिक कोण। तीसरा हमारा क्या हो गया? अधिक कोण। ठीक है। आइए इनको भी समझ लेते हैं कि करके। जैसे कि न्यून कोण, जो कोण 90 डिग्री से क्या हो सकते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे कि डायग्राम बना के देख लेते हैं एक बार और। जैसे कि ये बनाया मैंने एक त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज क्या है? इसका नाम ABC। इसके अंदर जितने भी कोण होंगे, जैसे कि कोण ये वाला, ये मैंने माना 60, ये भी मैंने माना 70, और ये मैंने माना 40। अगर इनके सभी एंगल कितने से 90 से कम है तो ये क्या बनेगा? हमारा न्यून कोण। ऐसे ही हम दूसरा कोण समझ लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण कितनी डिग्री का होता है? एक कोण होता है हमारा 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो उसको हम क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। क्या बोला जाता है इसको? समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ऐसे ही हम किसको समझ लेते हैं?
इसको आगे वाले अधिक अधिक कोण वाले को। अब ऐसे इसका भी चित्र बना लेते हैं हम। जैसे कि इसमें क्या बनेगा, जैसे कि एक कोण कितनी डिग्री का होगा, यानी 90 से बड़ा होगा। ये 90 से बड़ा यानी 120 डिग्री का कोण होगा ये, तो उसको क्या बोला जाएगा, अधिक कोण बोला जाएगा। स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार पढ़े और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़, समरूप त्रिभुज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, इसके समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज कैसे पता लगाएंगे, तो इसकी समझते हैं। पहले इसकी क्या लिखते हैं हम, परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या है, वे त्रिभुज, यानी ये वे त्रिभुज होते हैं, वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं, क्या होती हैं, संगत भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। और संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखाई देते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हैं या फिर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके क्या होता है, आकार अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, हो भी सकते हैं और होते भी हैं, दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, कैसे कि एक त्रिभुज मेरे पास कैसा दे रखा है, एक त्रिभुज मेरे पास बड़ा दे रखा है, ठीक है, और एक त्रिभुज कैसा दे रखा है मुझे, एक मेरे पास छोटा त्रिभुज दे रखा है। तो इनके क्या हो सकते हैं, यानी इनके क्या हो सकते हैं कि संगत भुजाएं कैसी हो सकती हैं, यानी इनकी संगत भुजाएं कैसी हो सकती हैं, समानुपाती। जैसे कि मैं इनको मार्क कर रहा हूँ ना, क्या हो सकती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और इनके संगत कोण एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। जैसे इस चीज़ को समझ लेते हैं कैसे, जैसे कि संगत भुजाएं, यानी इसकी एक संगत भुजा ये वाली है, एक संगत भुजा क्या है इसकी, एक ABC, ये एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, PQR। ये त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होंगी, जैसे कि इसकी भुजा 2 है और इसकी भुजा क्या है, 4 है। तो यानी दोनों की संगत भुजा कैसे होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, समानुपाती होंगे एक दूसरे के। और इनकी संगत कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हम इसकी समरूपता की कुछ कसौटियाँ या फिर कुछ नियम के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समरूपता की कसौटी समझते हैं या फिर समरूपता के नियम समझते हैं। समरूपता की कसौटी या फिर समरूपता की क्या पढ़ते हैं हम, कसौटी, समरूपता कसौटी, ठीक है। सबसे पहले कसौटी का नाम है हमारा, यानी एक तरह से नियम कह सकते हैं इसको। कैसे कह सकते हैं, नियम। पहला नियम है हमारे पास ए समरूपता। क्या है हमारे पास, ए समरूपता, ठीक है। ए समरूपता में देखना, सारे पहले समरूपता लिख लेते हैं हम, फिर उसके बाद एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे अच्छे से। ए समरूपता, ए समरूपता एक बार लिख लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद अच्छे से समझेंगे इनको। तीसरी है हमारी SAS समरूपता, और चौथी है SSS समरूपता, ठीक है। अब हम इसकी एक एक समरूपता को लेंगे और एक एक समरूपता को समझेंगे। सबसे पहली समरूपता हमारी कौन सी है, हमारी AA समरूपता। अब जैसे कि नाम से ही पता चलेगा, देखना नाम क्या होगा इसका, ए का मतलब है यहाँ पर यहाँ पे ए का मतलब है यहाँ पर एंगल। क्या है, एंगल। अब देखना, जैसे हम बना लेते हैं इसको समझने के लिए, चित्र बना लेते हैं, यानी दो त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये है, मैंने बनाया पहला त्रिभुज और एक दूसरा छोटा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो देख समझ लेते हैं। ए मतलब यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया, एंगल बताया, यानी एंगल का मतलब है ये वाला कोण मैंने माना 60 डिग्री का है, तो इस तरफ भी ये कोण कितनी डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा।
जैसे कि हम इसको त्रिभुज को मान लेते हैं ए बी और सी, इसको मान लेते हैं पी क्यू और आर। ये क्या हो गया मेरे पास, दो त्रिभुज हो गए। अब इनकी समरूपता, कौन सी समरूपता लग रही है इनके बीच में, ए समरूपता। कैसे लग रही है, क्योंकि ये वाले इसका ये वाला कोण 60 डिग्री का है और ये वाले त्रिभुज का ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, यानी कैसे लिखा जाएगा कि हमें बताना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के कौन सी समरूपता बतानी है, ए समरूपता। तो कैसे करेंगे, तो कोण ए बराबर कौन सा होगा, कोण पी। ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा, ये समरूपता बराबर हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी तरफ दोबारा हम कौन सा ले लेंगे, जैसे कि हम ये वाला कोण ले लेते हैं और इस तरफ ये वाला कोण लेते हैं। ये वाला कोण लिया मैंने 40 और दूसरी तरफ भी कौन सा ले लेंगे 40। और इसी तरह कैसा हो जाएगा, फिर इधर भी कैसे लिख सकते हैं अपन, कोण बी बराबर कोण क्यू। दोनों अब देखना कौन सी समरूपता होगी, ये कौन सी समरूपता होगी हमारी, ये वाली ए समरूपता से क्या हो गया, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे पास, बराबर हो गए। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी समरूपता का निशान कैसा होता है, चिन्ह कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप हो गया है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए हैं। ठीक है, चलो हम अब इसकी दूसरी समरूपता को समझ लेते हैं। दूसरी समरूपता हमारे पास क्या क्या दे रखी है, दूसरी समरूपता है हमारे पास ए ए ए। अब यहाँ पे ए मतलब वही क्या पढ़ा है अभी हमने, ए का मतलब पढ़ा है हमने, ए का मतलब हमने पढ़ा है यहाँ पर क्या पढ़ा है, कोण। या फिर हम क्या कह सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कोण हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कोण हो जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, एंगल एंगल एंगल। ये हमारी कौन सी समरूपता है, दूसरी समरूपता है। अब देखना इसमें भी अपन क्या बना लेते हैं, इसमें भी अपन डायग्राम बना लेते हैं। लो इसमें भी डायग्राम बना लेते हैं। ये बनाया हमने डायग्राम, यानी एक बार हमने क्या बनाया, त्रिभुज, और एक बार हमने इसको बढ़ा लेते हैं। ये बन गया हमारा दूसरा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास ए, ये बी और ये सी और ये पी और ये क्यू और ये आर। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार समरूपता हम कैसे दिखा रहे हैं, कोण ए समरूपता से। तो देखना कोण ये अब की बार मैंने 60 लिया, ये 40 लिया और ये ले लिया मैंने अब की बार 70। ऐसे ही इधर की तरफ ये 60 होगा, ये 40 होगा और ये इधर की तरफ 70 होगा। अब ये कौन सी समरूपता से दो कोण समरूप हो रहे हैं, दूसरी वाली समरूपता से। तो जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी और इसको बताना है अपन को, पी क्यू आर को समरूप बताना है। तो एंगल यानी कोण ए कोण पी के समरूप है, कोण बी समरूप किसके, कोण क्यू के, और कोण कोण आर सॉरी कोण सी समरूप है कोण आर के। इसी तरह हम क्या क्या कह सकते हैं, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोण त्रिभुज या फिर त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप। चलो हम आगे करते हैं। इसी तरह हम तीसरी समरूपता को समझेंगे। तीसरी समरूपता हमारे पास क्या थी, तीसरी पर हमारे पास समरूपता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास समरूपता तीसरी है हमारे पास एस ए एस समरूपता। क्या है, एस ए एस समरूपता समझते हैं। अब देखना जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे समरूपता, दो त्रिभुज दोबारा बना लेते हैं। बस इसके क्या किया जाएगा, हमें त्रिभुज को बनाया जाएगा और उसे समझा जाएगा। ठीक है, दूसरा त्रिभुज भी बना लेते हैं। ये दूसरे त्रिभुज हो गया। ठीक है, पहला त्रिभुज इसका नाम ए बी सी वही चल रहा है हमारे पास, ए बी सी और पी क्यू आर। अब देखना जैसे कि हम समझते हैं अच्छे से इसको। जैसे कि ये वाला त्रिभुज कितना है मेरे पास, ये 2 दे रखा है, इसकी भुजा 2 है। ये मेरे पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ये मेरे पास 6 दे रखा है और ये 12 दे रखा है। ठीक है, तो इसको समझते हैं अब ये है क्या। और यहाँ पर ये कोण कितना दे रखा है मेरे पास, इसको ले लेता हूँ मैं 60 डिग्री और इसको भी ले लेता हूँ 60 डिग्री। अब आप है ना कोई सा भी कोण ले सकते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री की जगह कौन सा कोई सा भी कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं। तो अब हम समझते हैं, अब हमें क्या बताना है कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को क्या बताना है, मुझे समरूप बताना है। कौन सी प्रॉपर्टी से, एस ए एस समरूपता से। एस ए एस का मतलब है यहाँ पे, एस ए एस का मतलब है यहाँ पे भुजा, यहाँ पर भुजा, यहाँ पर वही कोण और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोबारा भुजा। यानी कौन सी वाली समरूपता लगेगी हमारे पास, भुजा कोण भुजा वाली समरूपता, यानी उसको क्या बोला जाता है, एस ए एस समरूपता बोला जाता है। तो हमारे पास क्या है, तो त्रिभुज है, जैसे कि लिख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। मेरे पास 2 त्रिभुज है, उन दोनों को क्या बताना है, मुझे समरूप बताना है। कैसे बताना है, इस तरीके से। तो लिख लेते हैं सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले मेरे पास देख रहा है भुजा ए बी
तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको समानुपात में लिखा जाएगा। समानुपात में कैसे लिखा है, ए बी बटे में किसके, पी क्यू। ठीक है, ए बी बटे में पी क्यू। ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी की भुजा कितनी है 2, ऐसे ही पी क्यू की भुजा कितनी है 4। ठीक है, ए पी और पी क्यू की भुजा कितनी है, अब इसको क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो कितना आएगा इसका 1/2। ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरफ क्या दे रखा है, दूसरी तरफ अपने पक्ष दे रखा है 6 दे रखा है और 12 दे रखा है। इसको भी इन दोनों की भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, समानुपात करना पड़ेगा हमें। समानुपात करने के लिए क्या करेंगे कि ए सी बटे में पी आर, तो कैसे लिखा जाएगा कि 6/12। 6/12 तो कैसे कटेगा, दोबारा कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या आया अपने पास, इसकी भुजाओं का अनुपात क्या आया अपने पास, बराबर आया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब मेरे पास अब इसकी समरूपता लगा देते हैं। तो समरूपता क्या कहती है कि मेरे पास सबसे पहले क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है। क्या दे रखी है मेरे पास, सबसे पहले भुजा दे रखी है, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद भुजा आएगी। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि ए बी, क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। और कौन कौन से किस पे बन रहा है, ये एंगल ए पे बन रहा है ना, कौन ए पे बन रहा है, कौन ए बराबर होगा कौन पी के। और क्या लिखेंगे कि भुजा, कौन सी भुजा, ए सी बराबर होगी किसके, पी आर के। तो इसी तरह कौन सा लग गया हमारे पास, ये कौन सी समरूपता होगी हमारे पास, कौन सी समरूपता होगी, यह हो गया ये हो गई हमारे पास भुजा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास कौन, और ये दोबारा किसकी होगी मेरे पास, भुजा। यानी कौन सी लग गई हमारे पास, एस ए एस, कौन सी लग गई हमारे पास, एस ए एस समरूपता से क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो लिख देते हैं समरूप हो गए, तो समरूप हो गए तो लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसी तरह ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी दोनों समरूप हो गए। अब इसी तरह हमारे पास एक समरूपता और बची है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं कि लास्ट समरूपता हमारे पास कितने रखी है, एस 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 समरूपता। क्या है, समरूपता, लास्ट समरूपता बची है हमारे पास, उसको भी कर लेते हैं। जैसे कि हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, दोबारा पास हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। ये लो 2 त्रिभुज दोबारा से बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा ए बी सी, पहला त्रिभुज का नाम ए बी सी, दूसरे का नाम पी क्यू आर। अब देखना नाम से ही पता चल रहा है, एस का भी मैंने मतलब बताया था। एस का मतलब क्या है, यहाँ पे भुजा है, क्या है, भुजा। और यहाँ भी क्या होगा, भुजा होगा, और यहाँ भी भुजा होगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, और कौन सा त्रिभुज है अपने पास, पी क्यू आर, 2 त्रिभुज है अपने पास। ठीक है, अब वही भुजा ले लेते हैं। भुजाओं का क्या लेना है अपन को, अनुपात। जैसे कि 2 ले लिया था मैंने, यहाँ ले लिया था 4, यहाँ लिया था 6, यहाँ 12 लिया था, यहाँ ले लेंगे अब की बार 9 ले लेंगे, और यहाँ ले लेंगे 18। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी बटे में क्या लेंगे, किसके समरूप होगा, ये वाले के समरूप। ठीक है, ये वाली भुजा, ये वाली समरूप, पी क्यू के समरूप। तो लिख लेते हैं पी क्यू बराबर, अब क्या आ जाएगा, ये वाली भुजा ये वाले के समरूप, तो यानी ए सी बटे में किसके आ जाएगा, पी आर के बराबर। और तीसरी भुजा यानी ये वाली भुजा ये वाले के समरूप हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, बी सी बटे में क्यू आर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इन सबके मान रख देंगे। ए बी का मान कितना दे रखा है, 2 बटे में कितना आ जाएगा, पी क्यू 4। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 6, यहाँ लिखेंगे 12, और यहाँ लिखेंगे 9, और यहाँ लिखेंगे 18। सभी के मान रखिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया मेरे पास, 1/2। इसको करेंगे तब भी कितना आएगा, 1/2। और जब इसको और इसको किया जाएगा तब भी कितना आएगा, 1/2। इसी तरह हम कह सकते हैं, इसी तरह क्या कह सकते हैं अपन, क्या कहा जा सकता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के समरूप हो गए हैं। तो समरूप हो जाते हैं तो कैसे लिखा जाता है, तो समरूप हो जाते हैं तो कैसे लिखा जाता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं किसके, पी क्यू आर के। इसी तरह ये क्या हो जाता है, ये हमारा इसका पाठ परिचय खत्म हो जाता है। तो अब इसके आगे क्वेश्चन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।